बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। ये सबकी रिक्वायरमेंट बस इसलिए है क्योंकि कितने वेरिएबल डिफाइन करोगे। अगर तुम्हें एक स्टूडेंट एरे का रिक्वायरमेंट क्यों आया था? हाँ, बहुत सारा वेरिएबल नेम नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, एक नेम से बहुत सारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर तुम्हें अभी मैं बताऊं कि तुम्हें एरे का भी यूज करो, बट जितने भी स्टूडेंट है तुम्हारे क्लास में उनका पूरा डेटा तुम्हें रखना है, तो कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे? नहीं, बहुत सारे नहीं, बताओ ना। 10 सपोज 36 स्टूडेंट है ना, तो कितने क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सपोज मैं यही बोल रहा हूँ, रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये तीन ही तुम्हें स्टोर करने हैं। 36 स्टूडेंट है ना, लगेगा ना, मिनिमम इतना एरे लगेगा। क्यों? क्योंकि एक एरे होगा जो सबका रोल नंबर रखेगा, इंट एरे। एक एरे होगा जो सबका नेम रखेगा, एक एरे होगा सबका रोल नंबर रखेगा। ठीक, तो एटलीस्ट यू नीड टू क्रिएट 4। अब 4 के बाद ये तो कॉम्प्लेक्सिटी बच ही जाएगी कि सब वो डायनेमिक मेमोरी में देखेंगे जब आगे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके मिनिमम तुम्हें 4 एरे तो डिफाइन करना ही पड़ेगा। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये पहला एलिमेंट इसका पहला है, दूसरा इसका दूसरा है, तीसरा इसका तीसरा है, सबका तीसरा एक है, चौथा एक, ऐसा करके डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि एक वेरिएबल से हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा ना, है ना। दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज, एक सिंगल वेरिएबल। अब कितना बड़ा भी कॉन्सेप्ट हो, एक वेरिएबल से काम होता है। और ये ही बेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ओप्स यानी जावा, पाइथन, सबका ये बेस पॉइंट, यहीं से ओप्स स्टार्ट हुआ। क्लियर? हाँ बोलो। सबके लिए एक वेरिएबल टोटल। अभी दिखाता हूँ ना, अभी देखेंगे। हाँ दिखाता हूँ अभी, देखो। ठीक है, सो लेट्स सी। तो ये जो इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूँ, अभी मिस मत करना। ये मिस कर जाओगे तो पूरा दिक्कत हो जाएगा यहाँ से। तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में जावा भी पढ़ना। So this is X, this demo box is containing Y, this demo box is containing Z, and this demo box is containing C. I don't know how, but somehow it is containing this. Earlier क्या है, int एक ऐसा, इसी तरह int एक ऐसा बॉक्स है। int बॉक्स क्या करता है, int बॉक्स में एक ही वैल्यूज होती है ना। अब तुम int स्टार अगर तुम्हारे पास, सॉरी int ये है, दिस इज एन, बहुत सारा int रखेगा ये क्या है, सारे इंटीजर रख रहे हैं, ये सारे, ये एक इंटीजर रख रहा है, और ये डेमो बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैल्यूज रख रहा है। नाउ दिस इज आवर डेटा टाइप, लाइक इंट इज डेटा टाइप। क्यों बोलते हैं इसको डेटा टाइप? क्योंकि ये बताता है कि ये जो वेरिएबल इसका टाइप क्या है, मीनिंग ये वेरिएबल क्या स्टोर करेगा। नाउ डेमो इज अगेन अ डेटा टाइप। ये अपना प्री डिफाइंड डेटा टाइप, बट दिस इज यूजर डिफाइंड। मतलब ये कैसे काम करेगा ये ऑलरेडी कंपाइलर को पता है। ये कैसे काम करेगा ये हमें डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ता है। अब अगर ये डेटा टाइप है तो इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं हम। अगर इंट डेटा टाइप था तो उसके टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर पाते थे। सो एग्जैक्टली द सेम। अब हम लोग डेमो ए लिखेंगे ना, तो ऐसा ए ऐसा क्रिएट हो जाएगा, एक ऐसा ए क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट ए विल कंटेन 4 डिफरेंट types of variable. This is x, this is y, this is z, this is c. हाँ बोलो। अब नहीं, ये हमने डिफाइन किया, वी डिफाइंड नहीं तो इंट के बोली बोला। यहाँ लिखा लिखा देखना, डाटा टाइप इज यूजर डिफाइंड। तो सेट कर लो,
स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेम ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो एग्जैक्टली वही है जो हमारा इंट फ्लोट कैर है, बट डिफरेंस इतना है कि वो प्रीडिफाइंड है या यूजर डिफाइंड है। ये कैसे काम करेगा ये हमें बताना पड़ेगा। इसके सारे सिंटैक्स वही होंगे, फिनिश करने दो मुझे, इसके सारे सिंटैक्स वही होंगे जैसा वहां यूज करते थे प्रिंट करने के लिए, स्कैन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, सारा वैसा ही होगा। ग्रुप कर दिया, कुछ भी नेम कुछ भी रखो, अभी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। कुछ भी नेम, जैसे अभी पिछले वाले में हमने क्या रखा था, स्टूडेंट नाम रख दिया था, किसी का नाम एसटीडी रख दिया था। सो इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। क्लियर? हाँ अभी बता रहा हूँ, वहां उस पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं। तो अब क्या है, ये बड़े बॉक्स में बहुत छोटा छोटा बॉक्स है। अरे में अगर ऐसा होता था हमारा, तो इफ इट वाज एन अरे, तो ये ऐसा लिखते हैं। मैं देखो, मैं जब लिखूंगा तो लिखने से तुम्हें पता चल जाएगा। अरे में सिंपली बार क्रिएट करूंगा, इसमें मैं बॉक्सेस रखूंगा, ठीक है। आई विल राइट अरे इन हॉरिजेंटली एंड स्ट्रक्चर इन वर्टिकली तो डिस्टिंग्विश। अभी अरे में ये 0 1 2 3 इंडेक्स होता था, एंड वी कॉल इट a of 0, a of 1, a of 2 एंड a of 3। लेकिन यहाँ हम लोग इसको ऐसा नहीं बोलेंगे, इस एलिमेंट को बोलेंगे a डॉट x, a डॉट y, a डॉट z एंड a डॉट c। इसलिए क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि सबका साइज अलग अलग। यहाँ पे हमें सबका साइज पता होता है, यहाँ जितने भी वेरिएबल होते हैं हमें एक ही साइज का पता होता है, तो हमें पता होता है कितना जंप करना है, तो वी कैन एक्सेस देम बाय मींस ऑफ इंडेक्स। क्लियर? लेकिन यहाँ हमें सबका साइज अलग अलग होने के कारण ये डिफिकल्टी मिलती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी एक्सेस बाय दिस नेम। अभी क्या हो गया, याद करो पिछली बात। लेट्स सी, देखो मैं जहां पे चेंज होगा बस वही बताऊंगा, इसलिए बहुत सारी चीजों को याद नहीं करना है। अभी मैं इसको एरे से ही कंपेयर करके बताता हूँ कि एरे और इसमें एक्सेस में क्या डिफरेंस है। सो दिस इज a of 0, this is a of 1, this is a of 2, and this is a of 3, this is a of 4. But if this is, it's an structure, it has a name a, so this is, and it has suppose 4 variable x, y, z and c. So this is a dot x, this is a dot y, this is a dot z, this is a dot c. अब इसको हम स्कैन कर देते हैं, then we are writing scanf percentage d in the case a is int, अगर a int है तो, ठीक है। and we are saying ampersand a of 0 if I want to access this। अभी यहाँ पे क्या होगा, I can write scanf ampersand a dot x, डिपेंड करेगा a x का टाइप क्या है, इंटीजर है, देन वी विल फिक्स दिस। यहाँ पे कुछ भी हो, सबका टाइप परसेंटेज डी ही रहता था, वी कैन एक्सेस बाय डिफरेंट नेम ओनली, एवरीवेयर इट इज परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। हाँ बता रहा हूँ, एरे होगा तो एरे की तरह स्कैन होगा, है ना। हाँ x of 5, ठीक है। अब इसलिए बताया कोई नया बात पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पुराना है उसको यूज करो। हाँ, तो अगर अगले को स्कैन करना है मुझे, सपोज z को स्कैन करना है, z इज ऑफ टाइप फ्लोट, देन वी कुड से दिस इज f and a of z, that's it। scanf percentage c and percentage of c, कोई दिक्कत है क्या? a का x, a का y, a का z, a का whatever, कोई दिक्कत हुई? अब बहुत सारी वैल्यूज को हमने रख लिया, स्कैन कर लिया, पोस्ट कर दिया। अब कोड करके देखते हैं आज, है ना। थ्योरी 2-3 दिन से बहुत पढ़ रहे हैं, थोड़ा कोडिंग करते हैं एंड लेट अस सी द डिफरेंस। बहुत सारे वेरिएबल्स जैसे एक्स बहुत सारे ऐसे नेम से a dot x, a dot y, a of लूप में नहीं कर सकते, लूप में बस एरे को लेते हैं और किसको लेने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा। जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, जब जरूरत पड़ेगी we will see।
तुम समझ रहे हो ना कि अगर सारे वेरिएबल को लूप में मुझे लेना हो, इनपुट लेना हो, क्यों? नहीं, अगर अपन को इसके ए के अंदर जितनी भी चीजें हैं अपन सारी वो डिस्प्ले करानी है तो a डॉट x a डॉट y z, ऐसा लूप नहीं चला सकते। इस पे लूप नहीं चलेगा, इंडेक्स है नहीं इसके पास, तो लूप नहीं चला सकते इस पे, है ना। अभी ये पार्ट देखेंगे हम लोग कि कैसे उसके लिए फंक्शन लिखेंगे हम लोग। एक स्ट्रक्चर का एक फंक्शन होगा डिस्प्ले फंक्शन, और फंक्शन के थ्रू आप डायरेक्टली पूरे को कॉल कर सकते हैं। जब इसमें लिमिटेशन है तो लिमिटेशन के लिए सॉर्ट आउट भी किया गया है, ठीक, दैट वी विल सी इन इंक्रीमेंटल अप्रोच। पूछो। जैसे आपने बोला था कि इतने बच्चे हैं तो उनके लिए ये हो जाएगा, एक बच्चे के लिए वो तो पूरा बनेगा ना। अब इसका एरे बना देंगे तो दिखाता। अरे पूरा हाइब्रिड मॉडल बनने वाला है। अब ये डेमो ए है ना, डेमो ए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना। आई कैन ऑल्सो डिफाइन डेमो ए ऑफ 36 स्टूडेंट। अब ये क्या होगा, एक 36 एलिमेंट का ए होगा, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये इटसेल्फ इज एरे 0 1 2 to 35, ठीक है। अब ये एक पार्ट जो होगा ये क्या कंटेन कर रहा होगा, इसमें 4 पार्ट हो गए, है ना, इसमें भी 4 पार्ट होंगे, सिंपल। वैसे ही एरे को कैसे एक्सेस करते हो, दिस इज ए ऑफ 0 डॉट एक्स, ए ऑफ 0 डॉट वाई, मीनिंग ए ऑफ आई डॉट एक्स, खत्म। अंदर एरे देते तो मीनिंग इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला, ये ना ये देखो, ये तो है। हाँ एकदम फंडामेंटल मैंने बता दिया। नहीं क्यों, एक ही बात कैसे है, अंदर अगर एरे है दैट मींस एरे इज अ डेटा, एरे इज अ टाइप कैरेक्टर। देखो ये वाला नेम एरे यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, और ये वाला एरे किस टाइप का है, डेमो टाइप का। इसका टाइप क्या है, डेमो, यानी ये किस टाइप का डेटा रखेगा, डेमो ने जो डिफाइन किया उस टाइप का डेटा ये एरे रखेगा। अंदर एक्स रोल नंबर तो 36 का एरर रोल नंबर का 36 का एरर बता दें, तो वैसा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ही पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ एरे ही बड़ा बना लो, है ना। ये हर स्टूडेंट का ये डेटा होगा ना। अब इसकी 36 कॉपीज क्रिएट करनी है, तो जब कॉपीज क्रिएट करना होता है किसी चीज का तो एरे यूज करेंगे ना। जब कभी भी तुम्हें कॉपीज क्रिएट करनी, यूज एरे। कभी भी ऐसा हो कि इसकी इतनी कॉपीज होंगी एट दैट टाइम, ये तुम्हारे लिए अच्छा सिग्नल है कि हमें एरे यूज करना। हाँ वहां पे लूप लगाना पड़ेगा, इसको स्कैन करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा, है ना। हाँ आई डॉट एक्स, हाँ ये नीचे लिखा ना मैंने यहाँ पे ai डॉट एक्स, सिंपल। So let's code something. जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इसका सिंटैक्स फॉलो करो ना। So those who are online, if you have any query then ask me. ये सब सोया रहता है, क्या करेगा। ठीक है। So we start writing something. टाइम है ना अपने पास, अभी आराम से रहो, ठीक है। ये सब पॉइंट को मिस नहीं करना है। इन मेन
और मेन में हमें कुछ करना है। सबसे पहले हम लोग मेन के पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, मेन के बाहर, अंदर नहीं, बाहर। ठीक है, देखते हैं क्या सब कर सकते हैं। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना होगा, नेम देना होगा, वैसे स्टार्ट करने होंगे। हाँ, इंटेक्स फ्लोट वाई, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, 2 ही रखते हैं। गुड। नाउ अभी ये हमारा डेमो क्या है, डेटा टाइप है, इस टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, वी विल से डेमो ए। हाँ, वही लिखा, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नाउ ए के पास क्या होगा, 2 बॉक्सेस होंगे, ऐसे लिखते हैं, सी में ऐसे लिखा जाता है। हाँ कर सकते हैं ना, इसलिए हाँ, वो बहुत सारी माइनर डिटेल जब हम लोग बुक रीड करेंगे ना, तब देखेंगे कि ये क्या कर सकते हैं, वहां क्या कर सकते हैं। अभी पहले बेसिक सीखते हैं कि बेसिक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। अभी एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर 2 वेरिएबल है और वो दोनों का टाइप अलग है। ठीक, अब हमें दोनों को स्कैन करना है, सो वी कैन से स्कैनफ। इस स्कैनफ के 2 पार्ट होंगे। पहली बार हमें क्या स्कैन करना है, इंटीजर, है ना, सो वी विल से एम्परसेंड डी एंड दैट वी विल से a डॉट x। ठीक है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एम्परसेंड लगेगा, एकदम नॉर्मल वेरिएबल की तरह चलेगा। एंड देन स्कैन एफ, अभी ये फ्लोट है, सो परसेंटाइल f एंड एम्परसेंड a डॉट y। कोई मुश्किल नहीं था ना यहाँ तक, हाँ लिख सकते हैं, नॉट एन इशू, मैं समझाने के लिए धीरे धीरे लिख रहा। एंड देन प्रिंट एफ, वी कुड से, क्यों डेमो क्यों, परसेंटेज डी परसेंटेज एफ, हुसैन ने जैसा बोला वैसा लिखते हैं, a डॉट एक्स कॉमा a डॉट वाई। इट शुड वर्क। ठीक है, अभी इट शुड वर्क। क्या आ गया एरर, बता रहा है अननोन टाइप नेम डेमो, यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड टू रेफर टू द टाइप। मतलब यहाँ हमें बताना था कि ये स्ट्रक्ट होगा, सी प्लस प्लस में ये हट जाता है। तब बताता हूँ क्या चक्कर है। It's working right now, it's working 3 and 4, so नहीं 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 नहीं, हाँ स्ट्रक्ट को हम लोग ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ग्लोबल का। मतलब अगर ये किसी मेन के अंदर नहीं आता है, तो अगर नीचे तुम फंक्शन भी लिखते हो तो इसी स्ट्रक्चर को का कॉपी क्रिएट, एक्चुअली ये क्या है, दिस इज जस्ट ए ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म है, इस फॉर्म का हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं वहां मिस कर गया था ये बात बताना कि जब कभी भी हम इसका वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसके ये डेमो ए, इसके पीछे यहाँ भी स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे। सी प्लस प्लस में नहीं लिखता है, तो मेरे दिमाग से निकल गया था, दैट्स अ डिफरेंट केस। सो दिस इज द परफेक्ट सिंटैक्स दैट वी शुड राइट ना। okay, so I should say printf slash n, enter first value or enter an integer. Yeah, so enter an integer 2, float is 3.4, so ये मुझे ऐसा लिखना चाहिए स्लैश t। क्लियर, समझ में आई ये बात, ये देखो, आर यू क्लियर और नॉट।
इसमें कुछ भी नया नहीं था, बस क्या नया था ध्यान से देखो, स्कैन वैसे ही कर रहे हैं जैसे नॉर्मल वेरिएबल को करते थे, प्रिंट भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे नॉर्मल वेरिएबल को करते थे, कोई डिफरेंस नहीं। बस डिफरेंस क्या था कि नॉर्मल वेरिएबल को इंट ए, फ्लोट ए, व्हाटएवर से डिक्लेयर करते थे। अभी सिंस हमने अपना डेटा टाइप खुद बना लिया है, तो मैं उस टाइप का डेटा वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, है ना। तो दिस इज डिफाइनिंग व्हाट इज द कंटेंट ऑफ ए। एवरी टाइम जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल बताता है कि क्या कंटेंट किस इसका क्या होगा। एरे डिक्लेयर करते थे तो बताता था इसमें बहुत सारी वैल्यू रख सकते हो, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते थे जनरल वेरिएबल तो बताता था एक वैल्यू रख सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के वैल्यूज को तुम रख सकते हो। तो अगर डेमो बोलता है अगर तुम मेरे टाइप का वेरिएबल क्रिएट करोगे, सो यू कैन हैव टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल ए एंड बी। सो अगर मैं इसको शिफ्ट करूं यहां से एंड कैन राइट ए डिफरेंट प्रोग्राम, ठीक है, लेट मी राइट, मैं स्टूडेंट के लिए लिखता हूं। सो दिस इज, मैं अब चेंज कर रहा हूं, स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए लिखता हूं। स्टूडेंट का क्या होगा, रोल नंबर होगा, रोल नंबर, एंड स्टूडेंट का सपोज इज मार्क परसेंटेज, ठीक है, एंड कैर इज इट्स ग्रेड, स्टूडेंट का ग्रेड। अभी ए डिफाइन करने स्टूडेंट, मैं ये S1 बता सकता हूँ कि ये स्टूडेंट 2 पहला स्टूडेंट का डिटेल, एंड देन सी एट दिस मोमेंट आई कैन राइट ए फंक्शन डायरेक्टली, ठीक है। देखो क्या अच्छा पॉइंट होगा यहाँ पे, मतलब इन टेक इनपुट या फिर स्ट्रक्ट इनपुट, ये अपने मन पे इनपुट फंक्शन में डिफाइन कर सकता हूँ। इसका काम क्या होगा, इनपुट लेना, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, इसका काम होगा इनपुट लेना। तो पहले आई फील कि तुम लोगों को ज्यादा बर्डन ना हो जाए। एनीवे, सो S1 इज ए वेरिएबल नाउ, किस टाइप का वेरिएबल, स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल, स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है। अब इसमें मुझे क्या लेना है, एंटर रोल नंबर, रोल नंबर बताने के बाद मुझे क्या करना होगा, S1 का एम्परसेंट S1 डॉट रोल नंबर, स्कैन कर लिया। नाउ वी नीड टू स्कैन परसेंटेज, एंटर परसेंटेज। तो परसेंटेज जब वो देगा मुझे, सो आई विल से S1 डॉट per, okay, and then again I could say slash and enter, great, okay, and we could scan scanner, let's see, and we could say S1 dot and grade था ना, grade, ग्रेड नाम था ना इसका, है ना। तो S1 बॉक्स में 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। हाँ, तो S1 डॉट रोल नंबर सब एक्सेस कर लिया, यहाँ पे एम्परसेंट हो गया, मिस कर दिया मैंने, ओके। तो ये स्टूडेंट का डेटा है। नाउ आई कुड से आई एम प्रिंटिंग द डेटा, सो प्रिंट D F and slash T. Now I am this is S1 roll number, and similarly S1 dot is percentage comma S1 dot grade, हाँ C लिखता हूँ, good, so percentage C, यहाँ पे स्लैश एन ले लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स डिटेल, cool, it should work।
ठीक है, it should work now. So let me compile it. ये बोल रहा है ना, रोल नंबर रखो 105, परसेंटेज 86.9 एंड ग्रेड स्कैन नहीं किया क्या? Okay, that we will see later. ठीक है, anyway, it's not a scanning grade. There are matters that I will tell you. हाँ, लेकिन ये मल्टीपल, ये दूसरा ले लिया ना इसने, ठीक। सो वेल एंड फाइन फॉर राइट नाउ। मैंने स्ट्रिंग का एक पूरा चैप्टर पढ़ाना है, इसलिए इसको भी हटा के रखते हैं। वी विल डील विद ओनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, सो रिमूव द ग्रेड, just learn with Karen this. Okay, so roll number is 105 and percentage is 3.4 सब whatever. So ये प्रिंट करें स्टूडेंट डिटेल्स को, ठीक है, समझ में आ गया। अब भी ऐसा भी हो सकता है कि ये तो एक स्टूडेंट के लिए है, मुझे अगर बहुत सारे स्टूडेंट के डेटा को लेना हो, यानी हर स्टूडेंट का रोल नंबर और परसेंटेज लेना हो, तो अगर 5 स्टूडेंट के लिए लेना था तो मुझे ये क्या S2, S3, S4 लिख दूंगा, ठीक है। अभी ये इनपुट लेने का जो काम है, इसे मैं ऐसा कर सकता हूँ, कंट्रोल X, इसे मैं फंक्शन में रख दूं। जितने भी वेरिएंट्स हो सकते हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ, ताकि ये ना लगे कि अच्छा ऐसा ही करते हैं, वैसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ये सिस्टम है ना, मैं हर बार फंक्शन को कॉल करता चलूंगा, काम हो जाएगा। देखते हैं, एरे पे मैं, एरे इज द सॉल्यूशन, बट मैं डायरेक्ट वहां नहीं जा रहा, मुझे अभी तक जितनी नॉलेज है वी शुड एक्सप्लोर। तो वाइड टेक इनपुट, कुछ भी अपने मन से मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये इनपुट कैसे लेगा वो यहाँ पे डिफाइन, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल आएगा इधर से, सपोज, हाँ अभी क्या होगा, टेक इनपुट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, ध्यान से देखो। सो टेक इनपुट, किसका इनपुट लेना है, S1 का इनपुट लेना है, ठीक है। फिर इसी कोड को मुझे बार बार कॉल करना पड़ेगा S2 के लिए, देन वी नीड टू कॉल दिस S3, सब रखेंगे लूप में, देन वी शुड कॉल फॉर S4 एटसेट्रा। 4 स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम करना चाहता हूँ, कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, 3 स्टूडेंट का मान के चलते हैं, क्लियर। तो दिस इज इट। क्या पास कर रहे हैं, S1 का टाइप क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट टाइप का है ना। तो ये वाला जो थैला है, ये जिस टाइप का होगा यहाँ भी वैसा ही होगा, याद है हमें, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब S डॉट रोल नंबर, तो तुम मुझे कुछ भी दो, मैं अपने थैले में रख लूंगा, आई विल टेक इट एंड मे रिटर्न बैक टू यू। अभी दिक्कत होगा यहाँ भी, ठीक है, क्योंकि वो उसके वाले में तो अपडेट नहीं कर रहा है एंड ऑल, बट जो भी है हम देखते हैं कि क्या होता है, क्लियर। एंड देन वी कैन राइट ए प्रिंट फंक्शन ऑल्सो, दैट void print struct, ठीक है। एंड इसमें भी हम एक इसको स्ट्रक्ट ही देंगे, और ये प्रिंट स्टेटमेंट वी कुड पास इट फ्रॉम here to clear. Now we should say print struct, okay, this should work. Now see, क्या एरर है, कोई नहीं है, ठीक है, ये वाले, ठीक है, रोल नंबर। सो रोल नंबर वी आर एंटरिंग 102,
फिर परसेंटेज तो 98.6। फिर दूसरे का रोल नंबर पूछ रहा है ना। दूसरा टेक इनपुट कॉल हो गया 23 सॉरी 103 99%। तीसरे का पूछ रहा है 104 एंड 97.5। लेकिन जब प्रिंट डिटेल्स कर रहा है तो क्या प्रिंट हो रहा है, एग्जैक्टली जो हमने एंटर किया वो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? सिंपल रीजन है, हमने पढ़ा हुआ इसको। सर वो उसमें इसमें ही बन रहा है ना S, वो हाँ, ये जो भी अपडेट्स हैं ये अपने लोकल वेरिएबल में एस में इनपुट ले रहा है। इसका ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि S1 S2 S3 क्या है, इसका वेरिएबल है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। या रिटर्न तो कर नहीं सकते क्योंकि इसके पास एक से ज्यादा वैल्यू है, तो वी नीड टू यूज पॉइंटर। हाँ, एड्रेस की वैल्यू इसके यहाँ पे आ जाएगी। तो सारा कॉन्सेप्ट अब इंटरलिंक्ड हो गया। तो जब कभी भी ये प्रॉब्लम फंसे कि फंक्शन को वैल्यू तो फंक्शन ले रहा है लेकिन वो वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, ये चेक पॉइंट है कि तुम्हें पॉइंटर यूज करना है, मिस हो रहा है तुमसे कुछ। हाँ हाँ, कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हर वक्त तो जरूरी नहीं होगी ना कि स्कैन किया तो प्रिंट करना ही है। मैंने पहले बताया फंक्शन में क्या करो, जब तुम या VR गेम्स खेला है, वर्चुअल गेम्स है ना, वो गूगल ग्लास यूज करके, तो तुमने कभी रोलर कोस्टर में कट गेम खेला क्या? एक एक ही फंक्शनैलिटी होती है। क्या तुम पिस्टल से ऐसा जो क्या बोलते हैं उसको, और भी मतलब एक चीज जो भी होती है, तुम्हारा चार्जर जो है उसका काम बस चार्ज करने का है, एयर कंडीशन का काम है बस कूलिंग करने का। मल्टीपल फंक्शनैलिटीज नॉट प्रेफरेबल। तो एक फंक्शन तभी डिफाइन करेंगे, मॉड्यूलर डिजाइन है। मॉड्यूलर डिजाइन में का यही फायदा है कि हम अब जब तुम्हें कोड में इशू आएगा ना, तो तुम एक पर्टिकुलर पार्ट में जाकर तुम्हें कोड को एडिट करना है, पूरे कोड को देखना ही नहीं। इनपुट में इशू आ रहा है मतलब इनपुट फंक्शन में जाओ, उसको ठीक करो। यहाँ प्रिंट होने में कोई इशू नहीं आएगा। जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो तुम देखना प्रिंटिंग में कोई पॉइंटर की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे तो वैल्यू आ ही जाएगी। नीचे अगर कुछ अपडेट होता है तो वो ऊपर नहीं जा पाती है। प्रॉब्लम ये है, वो तो वैल्यू भेज देता है, एस को तो वैल्यू मिल जाता है, और यहाँ पे एस को क्या करना है, उसे प्रिंट करना है। ये तो काम करेगा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऊपर से वैल्यू का रेफरेंस मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए मुझे वैल्यू लेनी है। ये अपने लोकल वेरिएबल में वैल्यू ले लेता है लेकिन वहां रिफ्लेक्ट करता ही नहीं। हाँ, उसका अपना थैला है, उसको वापस नहीं कर रहा है ये किसी भी तरह, रिटर्न लिख नहीं रहा है। अगर रिटर्न नहीं लिख रहा है तो वापस नहीं होगा। एक ही कर सकते हैं, यहाँ रिटर्न कर नहीं सकते एक से ज्यादा वेरिएबल, रिस्ट्रिक्शन रिटर्न करने का। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज यूज पॉइंटर। अगली क्लास में देखेंगे, है ना। अभी बहुत मिस हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स का। अभी हमने चैलेंजेस देखा कि क्रिएट करने से क्या क्या चैलेंजेस आए ना। इसी सेम काम को हम लोग फॉर लूप में कर सकते हैं, लेकिन कब, जब ये अब तीन यहाँ बस माइनर इंप्रूवमेंट ये करता हूं कि इस S1 S2 S3 को ऐसे लिखने के बदले वी कैन इवन राइट स्ट्रक्ट स्टूडेंट S of 3। अरे बन गया। अब इसको लूप में लगा सकते हैं, इससे पहले नहीं लगा सकते थे। लूप में कैसे लगाते हैं, कैसे S1 S2 S3, ये तो नेम है, ये इंडेक्स नहीं है ना जो आई इसको चेंज करेगा। तो लूप में इसको नहीं लिख सकते थे, जब तक एरे फॉर्मेट में नहीं लिखोगे लूप नहीं यूज कर सकते। फंक्शन को लूप में डालने के लिए फंक्शन में बार बार वेरिएबल तो बदलना पड़ता ना। तो कैसे बदलते तुम, जब तक इंडेक्स ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास वेरिएबल कैसे बदलोगे? जैसे AF0 AF1 AF2 ए के अंदर इंडेक्स है तब तो चेंज कर लेते हैं, यहाँ तो S1 S2 S3 ये फिक्स नेम ही है। इस 1 2 3 को कैसे चेंज करोगे? कभी नहीं चेंज कर सकते। सो फॉर दैट पर्पस वी विल यूज एरे। जस्ट एरे का यूज बस इसलिए होगा कि बहुत सारा सिमिलर टाइप्स का वेरिएबल को रिड्यूस करने के लिए तभी हो गया ना। एक सिंगल नेम से जितने भी स्टूडेंट हैं सबके डेटा को हम इनपुट ले सकते हैं। It's not a big deal. Clear? We will see these programs in upcoming lectures.
अभी पूरा वीक यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से एरे भी रिकैप होगा, पॉइंटर भी रिकैप होगा, स्ट्रक्चर भी रिकैप होगा, ये तीनों ट्रायंगुलर वे में चलेंगे। तो जो मैंने आज बताया, आई होप यू पीपल विल रीड इट वंस। मैं कोशिश करूंगा ये कोड अब भेज देता हूँ, सो दैट यू हाँ भेज दूंगा। पीपीटी तो मैं ऑलमोस्ट अपडेट कर देता हूँ, नहीं करता क्या, भेज दूंगा। और वीडियोस लेक्चर भी मैं मोस्ट प्रोबेबली रख दूंगा। तो okay, those who are online, if you have any query, do you have any query? I hope lecture was interesting at all, and I hope you people will enjoy. Okay, thank you.